हमारा टॉपिक होने वाला है जीनर डायोड एज अ शंट रेगुलेटर। एक्चुअली हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, उसके कुछ एप्लीकेशंस भी पढ़े और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दूसरे डायोड की जो कि जीनर डायोड है और उसकी बेसिक डिटेल्स तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके कुछ एप्लीकेशंस की और उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रेगुलेटर का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वोल्टेज रेगुलेटर, शंट रेगुलेटर जो कि जीनर डायोड की मदद से बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस लेक्चर को जानने के बाद, इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप इसके लिए एबल होंगे कि आप जीनर डायोड के एप्लीकेशंस को बता सकें। तो आज का हमारे लेक्चर का जो आउटकम होगा वो ये होगा कि हम इस जीनर डायोड के एप्लीकेशंस के बारे में जान सकें। तो आज का हमारा टॉपिक, चलिए आज के टॉपिक पे जो कि हमारा है जीनर डायोड एज शंट रेगुलेटर। तो हम लोग बात कर रहे हैं जीनर डायोड की, जिसको एज अ शंट रेगुलेटर। अब पहला क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि ये रेगुलेटर है क्या, रेगुलेटर हम किसको कहते हैं। तो रेगुलेटर की जब हम बात कर रहे हैं तो रेगुलेटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि हमें आउटपुट पे एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। हम लोग देखते हैं कई बार घरों में भी कि इनपुट जो सप्लाई आ रही होती है उसमें कई बार फ्लक्चुएशंस हो रहा होता है, या कई बार जब हम इसको यूज कर रहे होते हैं तो हमारे लोड में चेंजेस हो रहे होते हैं, लोड को हम लोग बार बार चेंज करते हैं। तो ऐसे केसेस में भी किस तरीके से आउटपुट वोल्टेज हमारा कांस्टेंट बना रहे, इसको हम कर सकते हैं एक रेगुलेटर सर्किट की मदद से। तो आउटपुट वोल्टेज हमें कांस्टेंट मिलता रहे, उसको हम मेंटेन कर सके, इसके लिए हमें एक रेगुलेटर सर्किट की जरूरत होती है और वो रेगुलेटर सर्किट हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं जीनर डायोड की मदद से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे हमने शंट क्यों यूज किया। तो शंट रेगुलेटर की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब पैरेलल रेगुलेटर, यानी कि जो हमारा जीनर डायोड लगा होगा इस सर्किट में वो लोड के पैरेलल में लगा होगा। तो लोड के पैरेलल में अगर हमारा जीनर डायोड लगा हुआ है तो वो एज अ शंट रेगुलेटर हमारा यूज होगा। तो यहाँ पे जो हम रेगुलेटर सर्किट पढ़ने वाले हैं वो हमें एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देगा, चाहे हमारा इनपुट वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा हो या फिर हम लोड में किसी तरह का चेंज कर रहे हो, हमारा आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो कांस्टेंट बना रहेगा। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे हम जीनर डायोड यूज करने वाले हैं और वो जीनर डायोड जो लगा है वो हमारे लोड के पैरेलल में लगा हुआ है। तो ये दो चीजें हम यहाँ पे इस सर्किट पे देखने वाले हैं। आते हैं इसके सर्किट पे। तो एक जीनर डायोड का अगर हमें वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बनाना है तो ये हमारे पास सर्किट है। इस सर्किट में जो सबसे मेन कंपोनेंट हमारा होगा वो हमारा ये जीनर डायोड है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज हम लोग VZ लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जीनर डायोड को एज अ रिवर्स बायस में यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ये है यहाँ से इस कंडीशन में ये IZ करंट हमारी यहाँ पे जाएगी। लोड का हिस्सा हमारे पास RL लोड यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं, जहाँ से हमारा करंट जो जाएगा उसको हमने IL कंसीडर कर रखा है। इस RL के क्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारा VL वोल्टेज है। और सोर्स की बात करें तो यहाँ पे सोर्स VS और यहाँ से जाने वाली करंट IS और रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ पे लगा रखा है वो RS। तो RS का काम रेजिस्टेंस, जैसा कि हम जानते हैं करंट को लिमिट करना, ये हमारे इस रेजिस्टेंस का काम है। तो ये इस तरीके से ये एक सर्किट है जो कि हमें आउटपुट जो दे रहा है, यानी कि VL जो हमें प्रोवाइड कर रहा है वो VL रेगुलेटेड वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे हम इस सर्किट में इसी रेगुलेटेड वोल्टेज को फाइंड करेंगे कि किस तरीके से हमारा, अगर हम VS को वेरिएबल करें तो भी और RL को वेरिएबल करें तो भी हमारा ये VL हमारा कांस्टेंट बना है। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा इस सर्किट को एनालाइज करते हैं, यहाँ के जो करंट्स हैं उनको हम फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इन दो केसेस में देखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज कैसे कांस्टेंट रहता है। तो पहले हम बात करेंगे IS के लिए। एक लूप यहाँ पे कंसीडर हो रहा है, ये हमारा VS जो कि सप्लाई वोल्टेज है और ये हमारा जीनर डायोड। तो ये फर्स्ट लूप बन रहा है और इस फर्स्ट लूप में अगर हम KVL लगाएं, अगर हम यहाँ पे KVL अप्लाई करते हैं तो इस केस में
हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी माइनस का Vs प्लस Is Rs और यहाँ Vz, तो प्लस का Vz इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन बन रही है इस KVL के अकॉर्डिंग। तो यहां से हम देख सकते हैं कि Is Rs इज इक्वल टू Vs माइनस Vz, और अगर हम यहां से Is निकालें तो ये हमें मिल जाएगा Vs माइनस Vz अपॉन Rs। तो ये करंट जो Is होगा उस Is की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है Vs माइनस Vz अपॉन Rs। तो यहां से ये करंट हमें मिल रहा है। लोड के अक्रॉस बात करें, ये Is हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। अब हम लोग IL की थोड़ा सा बात कर लें। तो IL करंट है, RL यहाँ का रेजिस्टेंस और V हमारा वोल्टेज जो है वो VL। तो IL हम सीधा सीधा यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि IL हमारा क्या होगा, तो वोल्टेज VL अपॉन RL। तो IL ये हमारा फाइंड आउट हो सकता है। और जो तीसरी करंट है जो कि हमारा IZ, तो यहाँ पे हम अगर इस नोड पे KCL अप्लाई करें, पहला हम लोगों ने Is फाइंड आउट किया है, दूसरा IL फाइंड आउट किया है, और तीसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लगाएंगे KCL इस वाले नोड पे, और इस नोड पे अगर हम KCL लगाएं तो टोटल इनकमिंग करंट यानी कि Is, और ये हो जाएगा टोटल आउटगोइंग करंट जो कि IZ प्लस IL। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ से मिल रही है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है IZ। तो IZ हमारा क्या हो जाएगा, IZ इज इक्वल टू Is माइनस IL। तो ये तीन करंट्स हैं, एक Is जो कि हमारा सोर्स करंट है Vs माइनस Vz अपॉन Rs, दूसरा जो कि लोड करंट है VL अपॉन RL, और तीसरा जो कि हमारे पास IZ करंट है, जीना डायोड से जाने वाली करंट, तो वो हमारा मिल रहा है यहाँ पे, जो भी Is की वैल्यू आएगी और माइनस IL की वैल्यू हम कर दें तो वो हमें यहाँ पे IZ मिल रहा है। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स जो हम लोगों ने इस सर्किट के लिए फाइंड आउट किए। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं जो हमें इसके वोल्टेज को चेंज करने के लिए यूटिलाइज होते हैं, यानी कि दो केसेस बन सकते हैं। पहला केस अगर हम बात करें, फर्स्ट केस जिसमें हमारा Vs वेरिएबल होगा और जो लोड है RL वो हमारा फिक्स्ड होगा। फर्स्ट केस हम इस सर्किट के लिए लेंगे जिसमें सप्लाई हमारा फ्लक्चुएट कर रहा होगा यानी कि वेरी कर रहा होगा, और लोड जो हमारा RL है वो हमारा फिक्स्ड होगा। तो उस केस में कैसे रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेगा उसकी बात हम लोग करेंगे। और सेकेंड केस लेंगे जिस केस में Vs को हम लोग फिक्स्ड करेंगे और RL वेरिएबल होगा। तो बेसिकली ये दो केसेस बनने वाले हैं जिन दो केसेस के लिए इस सर्किट को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे ये Is, IL और IZ इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसके केसेस की बात करेंगे। तो उस नेक्स्ट पेज पे चले उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे ही हम देख लें कि ये सर्किट हमारा चेंज होके क्या बनने वाला है। तो इस सर्किट में अगर हम देखें तो ये सप्लाई Vs हमारा ऐसे ही है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो कि हमारा Rs, इसके बाद यहाँ पे हमारा जीना डायोड, और इसके बाद इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जो कि हमारा RL है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज ये हमारा VL जिसको हमें कांस्टेंट रेगुलेटेड वोल्टेज लेना है। इसके अक्रॉस वोल्टेज Vz, ये हमारा Rs, यहाँ का करंट Is, और ये जो सप्लाई है ये हमारा Vs। तो ये सर्किट था जिसमें हमें वो दो केसेस अप्लाई करने हैं। कौन से दो केसेस? तो पहला Vs वेरिएबल और RL फिक्स, और दूसरा केस जिस केस में Vs को फिक्स करेंगे और RL को वेरिएबल करेंगे। तो ये दो केसेस हमें यहाँ पे लगाने हैं। तो पहले केस की बात कर रहे हैं जिसमें Vs हमारा वेरिएबल है और RL जो है ये RL हमारा क्या होगा, फिक्स्ड होगा।
इस केस में हमारा क्या होने वाला है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि Vs वैरी होने से क्या होगा। जब भी हम यहाँ पे Vs, ये हमारा केस फर्स्ट का है, इस केस फर्स्ट के अंदर हम इसको कंसीडर करें, तो जब भी हमारा Vs वैरी होगा, अगर हमारा Vs वैरी कर रहा है तो हमारा Is जो करंट है यहाँ से वो भी हमारा क्या करेगा, वैरी करेगा। अब Is के वैरी करने से जो हमारी Iz करंट जा रही है वो Iz करंट भी क्या होगा, वेरी करेगा। चूंकि लोड हमारा फिक्स है, RL में कोई चेंज नहीं हो रहा, RL हमारा फिक्स्ड है, तो यहां से जाने वाली करंट भी क्या होगी, फिक्स होगी। लेकिन यहाँ जो करंट में चेंजेज आ रहे हैं उस चेंज की वजह से हमारा Iz जो होगा वो चेंज होगा, उसमें वेरिएशन आएंगे और हमारा जो लोड है उस लोड में जाने वाली करंट उतनी ही रहेगी, IL की वैल्यू कांस्टेंट बनी रहेगी और RL कांस्टेंट है, तो इसलिए VL भी जो हमारा होगा ये भी हमें रेगुलेटेड ही मिलने वाला है। तो इस तरीके से फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो सप्लाई चेंज हो रहा है, सप्लाई की वजह से करंट चेंज हो रहा है और इस करंट Is को चेंज होने की वजह से जो है वो Iz हमारा चेंज हो रहा है, लेकिन IL हमारा कांस्टेंट बना हुआ है क्योंकि RL की वैल्यू हमारी फिक्स्ड। अब अगर हम सेकंड केस की बात करें, यानी कि इस वाले केस की बात करें, तो इस वाले केस में क्या होना है, तो Vs को फिक्स्ड करना है, इसको हम क्या कर देंगे, फिक्स्ड, और RL को हम क्या कर दें, वेरिएबल, यानी कि RL हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो RL के वेरी करने से किस तरीके से हमारा रेगुलेटेड वोल्टेज कांस्टेंट बना रहेगा, इसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो वोल्टेज हमारा फिक्स है, RL को कम ज्यादा कर रहे हैं, अगर हमने इंक्रीज किया तो IL की इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं कि IL जो है वो VL अपॉन RL है, लेकिन Iz जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारा Is माइनस IL है। तो अगर हमारे IL में चेंज आ रहा है, अगर जैसे ही हमने RL को चेंज किया तो RL की वजह से IL चेंज होगा और IL चेंज हो रहा है तो IL की वजह से हमारा ये जो Iz है वो करंट हमारी चेंज हो जाएगी, Iz की वैल्यू IL की वजह से चेंज हो रहा है और ये Iz चेंज होने से हमारा क्या होगा, यहाँ का जो करंट है वो हमारा कांस्टेंट बना है, यानी कि ये जो हिस्सा है इस पे कोई चेंज नहीं आ रहा, वोल्टेज फिक्स है, यहाँ से जाने वाली करंट फिक्स है, तो ये जो वोल्टेज है यहाँ का, इन दो टर्मिनल्स का वोल्टेज वो हमारा कांस्टेंट बना हुआ है और यही वोल्टेज हमें इन दो टर्मिनल के बीच मिल रहा है, इन दो टर्मिनल के बीच मिल रहा है, यानी कि इन दो टर्मिनल के बीच में। क्योंकि ये वाला पैरेलल हिस्सा हमारा कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है, इसीलिए हमारा आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, कांस्टेंट वोल्टेज बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये सेकंड केस के अंदर भी हम देख रहे हैं कि अगर Vs फिक्स्ड है और RL वैरी कर भी रहा है तो जो भी वैरी कर रहा है यहाँ पे उसका इफेक्ट हमें Iz के अंदर देखने को मिल रहा है। हमारा आउटपुट जो रेगुलेटेड वोल्टेज है वो फिक्स्ड रहने वाला है, रेगुलेटेड ही रहने वाला है। तो इस तरीके से चाहे हम इस केस की बात करें चाहे हम इस केस की बात करें, दोनों ही केसेस में हमें एक फिक्स्ड वोल्टेज मिलने वाला है जिसको हम सर्किट में यूटिलाइज कर सकते हैं और इसकी मदद से हम किसी भी अप्लायंसेस को चला सकते हैं। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक शंट रेगुलेटर काम करता है। शंट मैंने जैसा पहले ही बताया था कि यहाँ जो ये डायोड लगा हुआ है, जीना डायोड, ये इस लोड के पैरेलल में है, ये जो RL है इसके पैरेलल में है, इसीलिए शंट रेगुलेटर कह रहे हैं। तो इस तरीके से ये शंट रेगुलेटर हमारा वर्क करता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखें। थैंक यू।